नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल संसद सत्र शुरू हो गया है और इस संसद सत्र के शुरुआत के पहले दिन क्या इंडिकेशन है। अगर ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संसद सत्र शुरू हो चुका है लेकिन वो विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 2 दिन के लिए वो जाएंगे इंग्लैंड और साथ ही साथ उसके बाद वो मालदीव जाएंगे, यानी 4 दिन वो संसद में नहीं रहेंगे। इस बीच विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने की कोशिश कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल सरकार को जवाब देना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में और साथ ही साथ एसआईआर के संदर्भ में। साथ ही साथ ट्रंप जो लगातार आवाज कस रहे हैं उस पर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि क्या संसद के सत्र में सरकार फंसेगी, क्या विपक्ष को अपने जवाब मिलेंगे, क्या प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा से लौटकर संसद के अंदर खड़े होकर कुछ जवाब देना उचित समझेंगे, क्योंकि सवाल कई बहुत गंभीर हैं। और क्या प्रधानमंत्री संसद से बचना चाहते हैं इसलिए वो संसद जब चल रही है तब विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। जानेंगे श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अगर देश की जनता ने अगर आज पहले दिन की पार्लियामेंट की कार्रवाई देखी होगी तो पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा। और वो जो ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 24 बार कहा उन्होंने कि हमने सीज फायर करवाया, उन्होंने जब देखा होगा कि जिस सरकार के प्रधानमंत्री मोदी मुखिया हैं उसकी हालत उसकी संसद में क्या थी। वो जो देश 5 देश जहां प्रधानमंत्री होकर आए, घाना, ट्रिनिडाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, ये 2 से 9 जुलाई तक होकर आए। वहां के डायस्पोरा ने भी देखा होगा और वहां के सरकारों ने भी देखा होगा। और अब 23 से 26 तक प्रधानमंत्री इंग्लैंड जा रहे हैं बायोलेटरल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, और मालदीव जा रहे हैं जहां बहुत ही खराब आपके ताल्लुकात भारत के रहे हैं। तो एक जिसको कहना चाहिए ना कि वो बर्फ पिघालने के लिए जा रहे हैं वहां मालदीव। वहां क्या इंप्रेशन बना होगा कि ये सरकार कितनी मजबूत है। देश की जनता ने क्या देखा होगा जब लाइव टेलीकास्ट देखा होगा संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का। जनता ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री संसद की इमारत में तो हैं पर सदन में नहीं है। वो उसने देखा होगा कि जो स्पीकर कुछ देर के लिए बैठते हैं और फिर सदन की कार्रवाई हो हल्ले के लिए के दौरान स्थगित करते हैं और फिर वो नहीं आते हैं, उनकी जगह जगदम्बिका पाल आ जाते हैं। वैसे ही राज्यसभा में लोगों ने देखा होगा कि जो सभापति इतने आक्रामक हुआ करते थे वो आज इस तरह के क्यों दिख रहे थे अलग अलग से, और फिर वो चले जाते हैं तो फिर उपसभापति कैसे आ जाते हैं। और विपक्ष वॉकआउट क्यों कर जाता है, विपक्ष राज्यसभा में दिखता क्यों नहीं। राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता पहले दिन। और राजनाथ सिंह को क्यों बोलने दिया गया। जनता ने देखा होगा कि पीएम की अनुपस्थिति, विपक्ष की अनुपस्थिति, विपक्ष के हो हल्ले के बीच 0 आवर में प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बन रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का कोई अभिनंदन चल रहा हो। सत्तारूढ़
दल के द्वारा। बेंचें खाली, सरकार की बेंचें खाली, मंत्रियों के चेहरे नहीं दिख रहे, मंत्री अनुपस्थित। कोई सोच सकता है कि ये संसद, जिसकी 21 बैठकें होने वाली है, वो संसद है? तो ये वो संसद है जो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, एयर इंडिया की विमान दुर्घटना, मोदी जी की विदेश यात्राएं, ट्रंप के इतने उद्घोष, टैरिफ वॉर, इन तमाम हादसों के बाद पहली बार मिल रही है। देश की जनता देखेगी कि मोदी जी अभी तो देश में हैं, संसद भवन में हैं, और उनके सामने उन्होंने देखा होगा कि पहले दिन की कार्रवाई कैसे चली। उनकी सरकार उनकी मौजूदगी में फ्लॉप हो गई। विपक्ष इतना आक्रामक तरीके से पेश आ रहा है, सवालों के जवाब मांग रहा है, स्पीकर किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर रहे हैं। वो प्रश्नोत्तर काल को विपक्ष स्थगित करने की मांग कर रहा है तो स्पीकर मंजूर नहीं कर रहा। कभी देखा नहीं होगा हम लोगों ने पहले भी कि मानसून सत्र के पहले दिन जिस विपक्ष को इतना कमजोर माना जाता है और वो 56 इंच की सरकार को इस तरह से हिला देगा। कल्पना की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री अगर परसों रवाना हो जाएंगे तो उसके बाद संसद को सरकार का कौन सा नेता संभालने वाला है? अमित शाह संभालेंगे, राजनाथ सिंह संभालेंगे, कौन संभालने वाला है? पीएम ने तो, जैसा मैंने कहा, प्रारंभिक कुछ मिनटों के बाद ही सदन छोड़ दिया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर आकर पत्रकारों से कहा, कटाक्ष करते हुए, कि 1 सेकंड में भाग गए। राहुल गांधी ने कहा। लोग जानना चाहेंगे कि अभी सरकार में नंबर 2 कौन है? राजनाथ सिंह है कि अमित शाह हैं, कि कौन है जो सरकार को संभालने वाला है, जवाब देने वाला है? एक शक ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से संभालेंगे सरकार को, बताएंगे मिनट टू मिनट, आंखों देखा हाल पार्लियामेंट का देख के वो संचालित करेंगे, कि वो अपनी विदेश यात्रा में कटौती करेंगे, कि स्थगित करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सरकार है इस समय विपक्ष के एक अलिखित अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। और आपने देखा, देश ने देखा, मैंने देखा, गौरव गोगोई ने कल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद पत्रकारों से चर्चा में ये कहा था, बहुत ही पोलाइटली कहा था, कि प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर सदन का उपयोग इस राष्ट्र को संबोधित करने के लिए करना चाहिए, जिसमें वो पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप ने जो कहा, उन तमाम चीजों के बारे में संसद को भी बताएं और देश को भी बताएं। पीएम ने क्या किया? संसद भवन में प्रवेश करने के पहले, संसद के अंदर प्रवेश करने के पहले, मीडिया से कथित बातचीत में, मैं कथित इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया का चेहरा नहीं देखा हमने कैमरे पर, कि मीडिया कौन है। उन्होंने कथित मीडिया के हवाले से जरिए विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने पहलगाम,
के मैसेकर, विदेशों में गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की सफलता, पाकिस्तान का पहली बार नाम लिया उन्होंने। आमतौर से पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। ही नेम्ड पाकिस्तान, एक के पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की 100% सफलता का दावा किया पार्लियामेंट में, मतलब प्रवेश द्वार पर जहां वो मीडिया को एड्रेस करते हैं। उन्होंने अपनी बात को दोहराया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से, गरीबी से मुक्त किया है। उन्होंने देश को बताया बढ़िया मानसून हो गया है, खूब वाटर का स्टोरेज हो गया है, डिफेंस सेक्टर में उपलब्धियों का गुणगान किया कि दुनिया भर की नजरें हमारी जो टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी, उसका किस तरह से गुणगान कर रही है। अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो हमारे शुक्ला जी गए हैं, उनका अभिनंदन किया। नक्सलवाद से लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रेड कॉरिडोर को कैसे ग्रीन ग्रोथ के कॉरिडोर में बदल दिया गया है। उन्होंने दो चीजें नहीं की, अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो। उन्होंने विपक्ष पर कोई अटैक नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया, और उन्होंने पाकिस्तान का, जैसे मैंने कहा, नाम लेकर बात की, विपक्ष से सहयोग की बात की। उन्होंने ये कहा कि हमारे दलगत हितों के कारण मनभेद हो सकते हैं, पर राष्ट्र हित में मनभेद नहीं होना चाहिए। एक जो स्वर कंसीलिएशन का वो बता रहे थे, दिखा रहे थे। आप अगर उस क्लिपिंग को देखें जिसमें प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो लग रहा था कि जैसे वो कोई मोतिहारी की चुनाव सभा में बोल रहे हैं, साथियों साथियों साथियों। वो लग ही नहीं रहा था कि मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उनका संबोधन साथियों था। हालांकि ये सही है कि मीडिया जो है देश का वो साथी बन चुका है सरकार का, इसलिए वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे थे। पीएम के हाथ में कागज थे, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था उनके सामने, हो भी नहीं सकता था, और ऐसा लग रहा था जैसे शब्दों को वो ढूंढ रहे हैं। विजयोत्सव को कितनी बार उन्होंने कहा होगा कि ये जो मानसून का सत्र है विजयोत्सव है। क्यों है पता नहीं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ही लैक्ड कॉन्फिडेंस। आशुतोष जी, मामला ये है कि जो आज हुआ संसद में, या हो रहा है, अभी हो रहा है, 4 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था बातचीत, तो संसद की कार्रवाई। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। राज्यसभा चल रही थी, लोग नहीं थे उसमें। हम ये सोच रहे हैं कि देश जानना चाहता है, इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है जिसको प्रधानमंत्री विजयोत्सव बता रहे हैं और अद्भुत बता रहे हैं, उसमें कल क्या होगा? उसमें उन 4 दिनों में क्या होगा जब प्रधानमंत्री देश में नहीं रहेंगे? कोई पूछेगा विदेश यात्रा के दौरान कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, क्या जवाब देंगे प्रधान? हालांकि कोई पूछेगा नहीं, पूछता भी नहीं है, वो मिलते ही नहीं है मीडिया से। पर लोगों को पता है, अगर अमेरिका में 50 लाख भारतीय रह रहे हैं, तो ब्रिटेन में इतने लाखों भारतीय हैं कि मूल के हैं। मालदीव्स तो पूरा जैसे नजदीक का मुल्क है, सब जानते हैं। क्या, किस मुंह से हम
सामना करेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा कि एक वो ऑपरेशन सिंदूर से विजेता के रूप में वो इन देशों की यात्रा पर आया है। हमको जो लगता है कि हम एक बड़े कॉन्फ्रंटेशन के मोड में जा रहे हैं। आप बताइए कि बार बार जेपी नड्डा ने भी कहा, किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा, स्पीकर ने कहा, सभापति ने कहा कि सरकार तैयार है बातचीत के लिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी आज, इतने बजे होगी, उतने बजे होगी, उसमें सब तय हो। आप इन चीजों को टाल क्यों रहे? आपने इन तमाम बातों पर संसद का सत्र प्रारंभ होने के पहले क्यों नहीं बात की? जब उपराष्ट्रपति संसद का सत्र प्रारंभ होने के पहले एक इनफॉर्मल गैदरिंग में, ट्रेनीज की गैदरिंग में ऑपरेशन सिंदूर की इतनी तारीफ करते हैं और कहते हैं बोल्डली ट्रंप के कहे पर कि हम किसी के आदेश नहीं लेते बाहरी मुल्क के, हम अपने फैसले खुद करते हैं, ये उपराष्ट्रपति कहते हैं। या पार्लियामेंट की गेट पर प्रधानमंत्री पहलगाम से लगाकर ऑपरेशन सिंदूर तक और पाकिस्तान में 22 मिनट में क्या किया वो सब बताते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दे रहे? खड़गे साहब जब सवाल पूछते हैं तो उनको संसद के नियम क्यों बताते हैं, जबकि वो संसद के 297 के तहत ही सवाल पूछ लेते? अगर मैं गलत नहीं हूँ 297 पूछा ना उन्होंने कि पहलगाम के परपेट्रेटर्स का क्या हुआ? आप बौखला गए। आप कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है इस समय आप नहीं उठा सकते। तो देश की जनता, बिहार की जनता, विदेशों में बसने वाले हमारे करोड़ों नागरिक, वो इस मौके को देख रहे हैं और राहुल गांधी कितनी विनम्रता से पेश आ रहे हैं ये भी देख रहे हैं, विपक्ष कितने विनम्रता से पेश आ रहा है वो भी देख रहे हैं। तो हालांकि आप पूछेंगे कि श्रवण जी आज तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी आपने इतना बोल दिया, तो अब मेरा वही सबमिशन था कि आज कुछ नहीं हुआ, फिर भी बहुत कुछ हुआ, और जो हुआ उसमें आगे क्या होने वाला है उसके संकेत है। और सत्य हिंदी के दर्शकों को क्यों संसद पर नजर रखना चाहिए कि ये सरकार, ये हुकूमत, इतना बड़ा विपक्ष है 222 सदस्यों का, और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही है 240 की संख्या वाली, वो इतने बड़े विपक्ष के साथ इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकती है? वो कर रही है, डंके की चोट कर रही है। और प्रधानमंत्री पूरी उसके साथ विदेश यात्राओं पर लगातार जा रहे हैं। पार्लियामेंट की भी इंसल्ट है ये, विपक्ष की भी इंसल्ट है ये, और देश के नागरिकों की भी है। तो हम अपनी आज की चर्चा को, आपकी इजाजत हो तो, इसी नोट पर बिल्कुल खत्म करते हैं। जी, श्रवण जी ने कुछ नहीं कहा और बहुत कुछ कह दिया। भारत का लोकतंत्र किस स्थिति में है इसका एक मुजाहरा श्रवण जी ने पेश किया। हमारे दर्शक इस बात को, संकेतों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.